Good morning, friends. Today we discussed about our topic alternative centers of power. अल्टरनेटिव सेंटर कि कैसे सेंटर्स निकाले जाते हैं, मतलब पावर्स जो थी उसको कैसे अल्टरनेट निकाला गया. फॉर एग्जाम्पल वी रीड अबाउट कोल्ड वॉर. आफ्टर दैट डिग्रेडेशन of USSR. After that, end of bipolarity, and after that we read about US hegemony. These all things are related to alternative center. सीधा सा है कि जब कोल्ड वॉर हुआ, आफ्टर कोल्ड वॉर यूएसएसआर का डिग्रेडेशन हो गया, यूएसएसआर समाप्त हो गया. यूएसएसआर के समाप्त होते ही एंड ऑफ बिपोलैरिटी, जो द्विध्रुवीय विश्व था, जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो बिपोलैरिटी पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो द्विध्रुवीय वो अंत हो गया. उसके बाद अमेरिकी वर्चस्व आया कि अमेरिका एक बहुत ही शक्तिशाली मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा. और आफ्टर दैट आफ्टर ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी कि अब अदर कंट्रीज को ये डर लगने लगा कि कहीं अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, कि अमेरिका इतना शक्तिशाली हो जाए कि दूसरे देशों को ये अपने कंट्रोल में कर ले. या धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको अमेरिकन पावर के बारे में बताया, यूएसए इक्वल टू 12 मेजर कंट्रीज, जो इसका अमेरिका का जो टोटल एक्सपेंडिचर था आर्मी के ऊपर वो 12 बराबर के जो दूसरे 12 देश थे उन देशों से भी ज्यादा था. अब अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक आर्मी के ऊपर फोकस कर रहा है, और इसके अलावा अमेरिका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अमेरिका चला गया है कि अब दूसरे देशों को डर लगने लगा. चाहे उसमें ब्राजील है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, अमेरिका है, सॉरी इंग्लैंड है, ये सारी कंट्रीज को डर लगने लगा. उनको अब ये लगने लगा कि कहीं अमेरिका इतना पावरफुल जो यूएस हेगेमनी है, कि जो यूएस आज इराक के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, जो दूसरे कंट्रीज को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो अमेरिका उनको भी नुकसान ना पहुंचा दे. तो इसके लिए इन्होंने एक अल्टरनेट निकालने की कोशिश की कि हम एक ऐसा विकल्प निकालें. सीधा सा नाम से पता चलता है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र. कैसे विकल्प निकाले जाएंगे, कैसे अल्टरनेट निकालेंगे हम, कि अगर एक देश इसका मुकाबला अगर नहीं कर सकता है तो फिर क्या करेंगे. अल्टरनेट क्या होगा कि कई कंट्री मिलकर काम कर लेंगे. अगर हम बात करते हैं कि अमेरिकन करेंसी का अगर कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई एक देश इतना स्ट्रांग नहीं है, क्या एक देश की जो करेंसी है, करेंसी की इतनी डिमांड नहीं है कि वो अकेले अमेरिका का मुकाबला कर ले, तो वो क्या करेगा, दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर काम करेगा. उसके साथ एक अल्टरनेट जरूर निकालेगा कि वो कैसे मुकाबला अमेरिका का करेगा. और यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स जो निकाले गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहला एक सेंटर आया ईयू, यूरोपियन यूनियन. जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन 1992 में एस्टेब्लिश हुई, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर समाप्त हो गया. इसके समाप्त होते ही फिर अमेरिका के जो विचार थे, अमेरिका को भांप लिया दूसरे देशों ने कि अब अमेरिका किसी दूसरे देश के, किसी एक देश के कंट्रोल में आने वाला नहीं है, या कोई एक देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता. तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन बनाई 1992 में. अब यूरोपियन यूनियन की जो मेन मोटिव था वो क्या था
यूरोपियन यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992 विद एन एम टू क्रिएट कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कि इन्होंने सबसे पहले कॉमन फॉरेन की विदेश नीति की ये फॉरेन पॉलिसी कैसे अडॉप्ट करेंगे, एक समान कॉमन नीति अपनाएंगे एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, और सुरक्षा के लिए कौन सी नीति अडॉप्ट करेंगे, इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने काम किया। एंड कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, कि जो उनके आंतरिक मामले हैं, जो उनके अपने देश के आंतरिक मामले हैं, उन आंतरिक मामलों को निपटारा करने के लिए वो कैसे एक न्याय करने के लिए कैसे वो एक दूसरे को कोऑपरेशन करेंगे। एंड सिंगल करेंसी अमंग यूरोपियन नेशंस, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज यूरोपियन यूनियन ने किया वो किया कि इन्होंने एक कॉमन करेंसी इन्होंने बनाई। अब एक करेंसी बनाने का मेन मोटिव जो इनका था वो था कि सभी कंट्रीज, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के यूरोपियन जो कंट्रीज थे, इन्होंने यूरो एक करेंसी बनाई। भी अब किसी एक देश की अगर हम बात करते हैं, इंग्लैंड के डॉलर की, फ्रांस के डॉलर की, अदर कंट्रीज के जो डॉलर की, ये डॉलर्स के मुकाबला अमेरिकन डॉलर के साथ नहीं कर सकते, तो इसके लिए इन्होंने साधारण सी नीति अपनाई कि अब ये एक कॉमन अपनी एक करेंसी बनाएंगे, और यूरो इन्होंने करेंसी बनाई। और इस यूरो को सभी देशों में, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के जो देश थे, उन सभी यूरोपियन कंट्रीज में समान मतलब सेम वैल्यू यूरो की रखी। अब जैसे आप देखते हैं कि अमेरिकन डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की क्या कीमत है, या दूसरे कंट्रीज के साथ, अदर कंट्रीज के साथ अगर हम बात करते हैं वैल्यू को अगर कंपेयर करते हैं तो ये कम ज्यादा होती रहती है। तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज ने, जो यूरोपियन कंट्रीज के यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, इन्होंने क्या किया, यूरो एक ऐसी करेंसी बना दी कि अब ये यूरो के द्वारा एक कॉमन करेंसी होगी कि इनको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अगर इंडियन को मतलब भारतीय को कहीं बाहर जाना है तो क्या करेगा, अपने करेंसी को कन्वर्ट करेगा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को, या अगर हम ट्रेड करना है तो ट्रेड हमारा कैसे होगा, तो बार्टर सिस्टम से होगा कि वस्तु विनिमय प्रति, कि हम अपने कोई एक वस्तु चेंज कर रहे हैं और थिंग एक्सचेंज हम कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम, कि हम एक चीज देंगे बदले में दूसरी चीज उसकी सेम वैल्यू की हम ले लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या अल्टरनेट निकाला, कि यूरो करेंसी हम चालू कर देंगे, और ये यूरो करेंसी जो होगी ये सभी कंट्रीज में कॉमन चलेगी। भाई अगर हमें एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के साथ अगर हम व्यापार अगर हमें करना है तो हम इजीली यूरो के थ्रू व्यापार कर सकते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एंड अगर टुडे की अगर हम आज की बात करते हैं, आज इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन हैज देयर ओवन फ्लैग, कि इनका एक अपना ओन फ्लैग, कि यूरोपियन यूनियन का एक अपना झंडा है, और करेंसी, कि इनकी अपनी एक मुद्रा है, और एंथम, कि इनका एक अपना राष्ट्रीय गान है, एंड फाउंडिंग डेट इनकी एक अपनी है, कि ये अब इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। देखो यहां पर बात आती है नेशनलिज्म की, कि जैसे राज्यों को राष्ट्रों ने आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड किया, वो नेशनलिज्म की भावना आई, तो यहां पर कोई देश इसका विरोध ना करे, या उनको लगता है कि अगर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूरोपियन यूनियन से कोई अलग हटना चाहता है तो फिर भी उसको जोड़े रखने के लिए इन्होंने इसका एक अलग से झंडा बनाया, जिसको ओल्ड फ्लैग, जिसकी सभी सेम रिस्पेक्ट सभी कंट्रीज इसकी करेंगे। इनकी एक अपनी ओल्ड करेंसी होगी, जो इनकी अपनी करेंसी होगी यूरो, जो सभी कंट्रीज में इक्वल उसकी वैल्यू रखी गई। और एंथम, कि इनका एक अपना नेशनल एंथम की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने अपना गान रखा। एंड फाउंडिंग डेट, कि ये किस दिन एस्टेब्लिश हुआ था, इसके लिए भी इन्होंने अलग से काम करना शुरू किया, कि अब अगर मुकाबला इनको अमेरिका का करना है, अगर इन्हें यूएस हेगेमनी का मुकाबला करना है, तो एक ऐसा अल्टरनेट निकालना पड़ेगा कि उस अल्टरनेट के थ्रू ये इजीली मुकाबला अमेरिका का कर सकते हैं। और अमेरिकन ट्रेड, जो इस टाइम की अगर हम बात करते हैं, आफ्टर 1991 अमेरिकन ट्रेड ने सबसे ज्यादा ग्रो किया, क्योंकि दूसरे देशों के ऊपर, जो गरीब देश हैं, गरीब देशों के ऊपर उन्होंने
काफी प्रेशराइज किया, उन देशों ने इजीली इसकी बातों को मान लिया। तो इस अल्टरनेट निकालने के लिए तो इन्होंने एक अपना खुद का काम किया, जिसको यूरो नाम, मतलब इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि अब ये मिलकर मुकाबला अमेरिका का करेंगे और ऐसा अल्टरनेट इनके द्वारा निकाला जाएगा। इसके बाद बात आती है जो एशियन कंट्रीज हैं, हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज के द्वारा भी इसका मुकाबला करने का प्रयास किया गया और इसको नाम दिया गया आसियान। इसको नाम दिया गया आसियान। इसको नाम दिया गया आसियान। ये आसियान जो एशियन कंट्रीज हैं, इसकी कई बार फुल फॉर्म आपकी आ जाती है, फुल फॉर्म आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात की गई। इन्होंने आसियान की स्थापना की 1967। ये पहले ही कर चुके थे, क्योंकि जो नाम के से रिलेटेड जो कंट्रीज थे, या जो कंट्री ना ईस्टर्न पावर के साथ में थे ना वेस्टर्न पावर के साथ में थे, तो ऐसे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज ने अपने मिलकर अलग से आसियान की स्थापना की, जिनकी एक अपनी कॉमन लैंग्वेज है या कॉमन कल्चर की अगर हम बात करते हैं, कॉमन कल्चर इनका आपस में है, उसके लिए काम कर रहे हैं। और सबसे जरूरी है कि प्रमोटिंग द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कि एक दूसरे की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको ये प्रमोट करते हैं। भाई एक कंट्री, आसियान के जो कंट्री हैं, इन आसियान के कंट्रीज जो एशियाई साउथ ईस्ट एशियन जो देश हैं, इन एशियन सभी देशों के द्वारा एक दूसरे को ग्रोथ करने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए इनके द्वारा मदद की गई कि कैसे ये आगे बढ़ाने के लिए भाई किस तरीके से ये अपने कंट्रीज एक इकोनॉमिकल ग्रोथ करने के लिए एक दूसरे की ये हेल्प करेंगे। तो इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।